इसमें शासक महात्मा पहुंचे। सतगुरु माता देश बलिहा धन रंकार। आओ सत्संगत, बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। सतगुरु माता जी की कृपा से ये आध्यात्मिक जो आनंद है सिर्फ और सिर्फ माता जी की कृपा से है। इधर से महात्मा बिल्कुल स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, इधर बहनें भी शासक झूम कर शासक महात्माओं का स्वागत कर रहे हैं। वाकई ये आनंद का स्रोत है। सिर्फ महात्मा की हजूरी में शासक हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो दास अरदास कर रहा साची कर दी सैया प्यार तेने, राजी साची कर दी सैया प्यार तेने। साडे खाले झोली भर दी, साडे खाले झोली भर दी, साडे खाले झोली भर दी सैया प्यार तेने, राजी साची कर दी सैया प्यार तेने। लागी धरती लागी धरती सैया प्यार तेने, राजी साची कर दी सैया प्यार तेने। शासन पूरे राजस्थान में लगभग शासनत सभी इलाकों में शासन, जोधपुर के राज्यों में शासन ये संदेश दिया गया और शासनत इसका लाभ भी लगभग शासन जहाँ जहाँ भी महात्मा पहुंचे शासनत पूरा लाभ शासन जनमानस ने उठाया है। शासनत आज उसी लड़ी में शासनत फिर से सदगुरु माता सुदीक्षा जी की अपार रहमत से शासन फिर से शासन ये सुंदर अवसर में इन महात्माओं की शासन संदेश सिर्फ और सिर्फ मानव के करीब लाने का संदेश। सत्संगत प्रीत प्यार नम्रता का संदेश, सहनशीलता सुंदर इसी मनुष्य जन्म में ही तू अपना कल्याण कर सकता है। सत्संगत 84 लाख योनियों में भटकते शासन सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, यानी अपनी पहचान परमात्मा का ज्ञान के द्वारा। सासंगत में कौन हूँ, कल भी सासंगत हमारे जोनल साहब सासंगत बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे थे कि सासंगत मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना है मुझे, ये जरूर सोचना है सासंगत। क्योंकि सासंगत को कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, जीते जी प्राप्त करनी पड़ती है। और संतों महात्माओं ने इसका सासंगत बयान भी किया। सासंगत जी संत महात्मा दूर से दास को बहुत खुशी है। हमारे एरिया में भाग है, देखो 10 दिन में सदगुरु दर्शन दे देते, नए नए आते हैं और ज्ञान देकर गंगा देते चले जाते हैं महापुरुषों जी। इसी एरिया में सभी संतों को निवेदन है कि आप ज़्यादा भक्ति को कोट करके ये सत्संग सुनने के लिए। दास तो इतना बोलता नहीं है, ज़्यादा आता नहीं है।
मारी ऊंचारे पीराऊं गरु सारे बेसना रे हेली मारी ऊंचारे पीराऊं गरु सारे हेली मारी आयो संतारा नीलो वारे अरदास की दाता आप उनको सद्बुद्धि दें, ये ऐसी बातें ना करें। प्यारी साथ संगति, जिस तरह महात्मा कल भी बता रहे थे, किस निरंकार से बात करें। जब हम इससे बात करते हैं तो इसकी कृपाएं होती हैं। बात क्या करनी है, क्या मांगनी है, ये नहीं कि हम इस दर से जुड़े हैं तो हमारी झोपड़ी महल बन जाएगी, औलाद नहीं है तो औलाद हो जाएगी, धन दौलत मिल जाएंगे, गाड़ियाँ आ जाएंगी। इस दर से हम इसलिए नहीं जुड़े हैं। जो है सब एहसान जो किते सतगुरु पूरे बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा कर जा, जन्म जन्म नहीं ला सकदा। मिलज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मिलज पाला दे लड़ लगिया, मिलज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मिलज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मिलज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मिलज पाला सदना रुस जावे, जिना दे मुर सद रुस जावे, जिना दे मुर सद रुस जावे। वो जोंदे जी मरे रहंदे। मिलज पाला दे लड़ लगिया, मिलज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मिलज पाला दी मंगती हाँ, मिलज पाला दी मंगती हाँ मेरे पल ले भरे रहंदे। मिलज ख्याल यार बिच में मस्त रहना, मैं दिन राती ख्याल यार बिच में मस्त रहना, मैं दिन राती। मेरे दिल बिच सजन वसदा, मेरे दिल बिच सजन वसदा। मेरे दिल पे खड़े रहंदे। मिलज
बाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहने मेरी आशा उम्मीदा दे मेरी आशा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहने। प्रयास करना। साध संगत जी, जब हमें यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो साध संगत जी हमारा नजरिया वो बना देते हैं कि मुझ में तुझ में एक ही नाम है, मेरे अंदर तेरे अंदर यही निरंकार की सत्ता बैठी है। तो साध संगत जी अपने आप ये प्यार उपज आता है। ये जब हम नित्य प्रति ये 3 कर्म करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन, जैसे जैसे हम इन 3 कर्मों को करते जाते हैं और अपने अंदर साध संगत जी रोज थोड़ा 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 साध संगत जी जब लेना चाहिए, क्योंकि साध संगत जी आज सारी दुनिया तरस रही है प्यार के लिए। इसीलिए साध संगत जी इस दरबार में प्यार मिलता है, एतबार मिलता है, विश्वास मिलता है, सब चीजें साध संगत जी यहाँ मिलती है। सबसे बड़ी दौलत हमारे पास आती है सब्र और शुक्र की। अगर शुक्र करना है, शुक्र करके जब हम चलते हैं तो लड़ाइयाँ तो वैसे ही खत्म हो जाती है साध संगत जी, प्यार अपने आप उत्पन्न होता है। तो आइए साध संगत जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी ये जो नक्शा है स्वर्ग का बनाने जा रहे हैं कि मेरा हर एक भगत, मेरा हर एक निरंकारी खाली बोलों से नहीं कर्मों से भी निरंकारी हो, सबको प्यार वो दे पाए, यही अरदास है। ये सत्संग एक रचना के द्वारा सत्संग से आशीर्वाद लेंगे। साथ में बनाड़ एरिया के बच्चे कुसुम जी भी ये भी शामिल हो गए हैं, तो इनसे आप रचना श्रवण करेंगे। इनके बाद दास सीधा ही अरदास करेगा। जॉन नंबर 18 के श्री संत हरि मोहन जी गहलोत सत्संग ये भी कृपा करेंगे। प्यार से बोलिए धन्यकार। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। साध संगत जी शुक्राना भरी रचना है, आशाएं परवान भी करें और साथ भी दे। शुक्र करा मैं तेरा माँ, शुक्र करा मैं तेरा माँ, हर पल हर दम हर घड़ी शुक्र करा मैं तेरा माँ, शुक्र करा मैं तेरा माँ, शुक्र करा मैं तेरा माँ, हर पल हर घड़ी शुक्र करा मैं तेरा माँ। प्रकृति के ही साधनों का उदाहरण दिया जाता है। ये सारी प्रकृति उदाहरणों से भरी पड़ी है और वो खरबों उदाहरण है, कहीं से भी उठाकर ले लीजिए। लेकिन इशारा किस तरफ जा रहा है? निरंकार की तरफ, क्योंकि ये सारी प्रकृति के अंदर मौजूद है।
तो इसलिए एक बड़ा जो भगोला है उसके अंदर एक छोटा भगोला, 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 ये सारे तत्व है किसमें? बड़े में। ऐसे ही ये निराकार एक सबसे बड़ा स्थान है, सत्ता है, या यूं कह लीजिए निरंकार एक बहुत बड़ी एनर्जी है, शक्ति है। इसको बिजली भी कह सकते हैं, बिजली भी शक्ति होती है, ऊर्जा। ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अंदर फिर सूर्य बहुत बड़े हैं, चंद्रमा बहुत बड़े हैं, धरती बहुत बड़ी है, हवा का तत्व बहुत बड़ा है, शब्द का तत्व बहुत बड़ा है। जहां जाइए आपको शब्द ही मिलेगा हर क्षण में, यानी कि हमारी धड़कन पानी की क्षण क्षण में। गुरु घर में आता है। सतगुरु माता सुदीक्षा सवितर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत भाई साहब मनजीत सिंह जी सत्संगत से आशीर्वाद ले रहे हैं। परम सत्कारयोग, परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए, सभी मिलकर कहें, सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। साध संगत, आप संतों के चरणों में जब से आना हुआ, तब से ही हृदय को आनंद और खुशी प्राप्त हो रही है। और ये देखकर भी साथ संगत हर्ष होता है कि सतगुरु का जो संदेश है, जिस उद्देश्य से इस मिशन को सन 1929 में प्रारंभ किया बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने, उसको यहाँ संत महात्मा कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय हरिमोहन गहलोत जी, जोनल इंचार्ज महात्मा, जिन्हें हमें अभी उन्होंने सुना, विस्तार से उन्होंने अपने जीवन की बात को भी कहा, ज्ञान की बात को भी कहा, और निरंतर एक लंबे अरसे से इस क्षेत्र में सेवाएं करते आ रहे हैं, प्रचार करते आ रहे हैं। छोटी सी संख्या से प्रारंभ करके आज ऐसा विशाल रूप राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में महात्मा ने अपने परोपकार से तब से स्थापित किया, और आज भी सबको अपना प्यार और आशीर्वाद देके, मार्गदर्शन देके गुरु के इस काम को सुंदर तरीके से निभा रहे हैं। और भी महात्मा, चाहे सेवा दल के हमारे अधिकारी महात्मा हैं, पालीवाल जी हैं, अभी मंजीत जी को भी सुना, इस क्षेत्र में सेवाएं निभा रहे हैं। सभी का वही उद्देश्य है, आप सबका भी वही उद्देश्य है कि जो रोशनी हमें मिली है उस रोशनी को आगे पहुंचाया जाए। एक कोटेशन जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने को पढ़ा करते थे, सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज ने भी कई बार उसे मेंशन किया, इफ यू कांट बी अ सोर्स ऑफ लाइट, एटलीस्ट बी अ मिरर टू रिफ्लेक्ट दैट लाइट। आप अगर रोशनी का पुंज नहीं बन सकते, सोर्स नहीं बन सकते, दिया नहीं बन सकते, मोमबत्ती नहीं बन सकते, चिराग नहीं बन सकते, तो कम से कम एक आईना बन जाओ। उस आईने के अंदर भी तो रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, तो दूसरों तक कम से कम इस प्रकार से ही रोशनी पहुंचे। और ऐसे दिए भी आप बने हुए हैं, चिराग भी आप बने हुए हैं, आईना भी आप बने हुए हैं, और जन जन तक इस रोशनी को पहुंचा रहे हैं। आप सबका जीवन मुबारक है। सतगुरु माता जी कृपा करें, आप सबके घरों के अंदर तन के, मन के, धन के सुखों की भरमार रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी के गमी ना रहे। और इसी प्रकार जो निरंकारी राजमाता जी ने हमें वर दिया कि सुख सारी दुनिया दे, पादों मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाई रखना संता दी बोले। ये बहुत आवश्यक है कि हम संसार के सुखों की मांग भी करें। हमें मांगना है तो किससे मांगना है? सतगुरु से तो मांगना, परमात्मा से ही मांगना है, परमात्मा के साकार रूप से मांगना है।
क्योंकि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। अगर पेट में भूख हो तो फिर भजन भी नहीं हो पाता है। इसलिए सुख भी मांगे। लेकिन आज दास सुन रहा था अभी कोई भजन से पहले किसी ने बोला या शायद स्पीच के अंदर कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साथ में भूखा जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे लिए उचित कितना है। खाना बहुत जरूरी है, लेकिन 2 रोटी की जगह अगर 6 रोटी खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। 1 गिलास दूध की जगह 4 गिलास दूध पी लेंगे तो हाजमा खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या उचित है, कितना ठीक है। हे परमात्मा, आप उतना देना जितना आपको पता है। आप जानते हो, आप 3 लोग के मालिक हो, आपने मुझे जन्म दिया, आप मेरा पालन पोषण कर रहे हो, आप ही संहार करने वाले हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो। यू नो एवरीथिंग। इसलिए आप मुझे उतना देना जितना मेरे लिए उचित है। और इसी को जैसे अभी हरिमोहन गहलोत जी ने कहा कि इसी को रजा में रहना कहते हैं। सबसे दुनिया के अंदर कठिन काम है रजा में रहना, ईश्वर निराकार के हुक्म को मानना। इसके हुक्म को मानना इतना आसान नहीं है। जब मीठा मीठा होता है तो मान लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी कड़वा होता है इसका हुक्म तो मानना बड़ा कठिन होता है। मजबूरी में मान लेते हैं, लेकिन खुशी खुशी मानना कि ये भी दात तेरी दातार। अगर कोई गम आ गया, एक फिल्म का गाना आया था उसको एकदम से भी याद आ रहा है, पुरानी थी, लेकिन अगर शिक्षा लेना चाहो तो हर जगह से मिलती है। कहां पर से शिक्षा मिलती है? उसकी एक लाइन थी, मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। परमात्मा ने तो दिया है, किसी न किसी कारण दिया होगा। माता पिता थप्पड़ मारते हैं बच्चे को, बच्चा तो रोएगा क्यों मार दिया मेरे को, लेकिन माता पिता को मालूम है ना कि आग से बचाना था इसलिए थप्पड़ मारा, गलत रास्ते पर जाने से बचाना था इसलिए थप्पड़ मारा। परमात्मा कभी कभी थप्पड़ मारेगा, कभी कभी डांटेगा, कभी समझाएगा, तो समझ लेना। हम सबको समझना चाहिए। दास को भी दास अपने लिए दास कर रहा है, समझ लेना कि कहीं ना कहीं आग से बचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी एक्सीडेंट से, गलत रास्ते पर जाने से बचाया जा रहा है। जब भी कोई मार पड़ रही हो, जब भी जीवन के अंदर कहीं नीचे आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हमसे बहुत प्यार करता है, हम परमात्मा से निकले हैं, उसी का तो अंश है। वो हमसे कैसे कोई नफरत करेगा या हमें तो दुख पहुंचाएगा। हमारा नाता है, पिता है, सखा है, भाई है, बहन है, सब कुछ यही है। इसलिए अगर जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है। ईश्वर यद करोति शोभन बिन करोति। हमें समझ ना आ रहा हो ये अलग बात है, लेकिन पूरे का किया सब कुछ पूरा काटवाद किसने। जो हो रहा है वो संपूर्ण है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा का किया हुआ विवेक शब्द की विचार को याद करें। पत्ता भी हिलता है तो इसकी मर्जी से हिलता है। तो क्या हमारे जीवन नहीं चला रहा होगा? बिल्कुल चला रहा है। हमारी समझ कम है, हम अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ, छोटी अक्ल वाले हैं, लेकिन परमात्मा का किए हुए पर शक नहीं कर सकते। कई महात्मा, कई व्यक्ति शक करते हुए या मन में भाव आते हैं तो ऐसे भाव कई बार कह देते हैं परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा होता तो दुख क्यों होता? परमात्मा होता तो गरीबी क्यों होती? परमात्मा होता तो दुराचार क्यों होता? इनजस्टिस क्यों होता? बहुत सारी चीजें कह देते हैं। हमें परमात्मा के कृत्य को इतना विशाल, जो विज्ञान को थोड़ा सा जानते हैं, वो अगर यूनिवर्स की आज की एक्सटेंट जानने की कोशिश करें तो कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, मतलब सोच भी नहीं सकते। आप समझिए कि इस समय पर अगर इस पूरे जो ये गार्डन है, इसको अगर अभी जैसे वो भगोना बना रहे थे तो मैं भी गार्डन बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं परमात्मा को। हालांकि परमात्मा तो अनंत है। तो ब्रह्मांड की बात करें तो अगर ये सारा ब्रह्मांड अभी तक का जितना विज्ञान ने जान लिया है उतना ब्रह्मांड में देखें, अगर ये पूरा गार्डन अभी तक का जाना हुआ ब्रह्मांड है तो उसमें एक छोटा सा इतना सा कतरा भी हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारी आकाश गंगा, वो उतनी सी नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा सोलर सिस्टम, फिर हमारी पृथ्वी, फिर हम, कोई औकात ही नहीं है। हम कैसे समझ पाए इसको पूरे तरीके से?
वाणी कहती है, तू दरियाओ दाना पीना, मैं मछली कैसे अंत लावा। जय जय देखा तैते तो तुझसे निकसी कूट मरा। हे परमात्मा, तू तो समंदर है और मैं एक छोटी सी मछली हूं। इतना विशाल समंदर, उसमें एक छोटी सी तैरती हुई मछली पूरे समंदर को कैसे जान सकती है? नहीं जान सकती। हाँ, इतना बस मान लेना बहुत जरूरी है कि ये अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बस ये जान लेना, और ये जान करके मान लेना कि ये पूर्ण है और इसका किया हुआ पूर्ण है। यही एक तरीका है, यही एक सूत्र है अपने जीवन के अंदर सहजता लाने का, स्वीकृति लाने का, आनंद लाने का। खुशी इसी से आएगी। स्वीकार कर ले और जीवन की यात्रा को सहजता के साथ चलाते हैं। और वो केवल सतगुरु की कृपा से आते हैं, क्योंकि परमात्मा का दर्शन किसने कराया? सतगुरु ने कराया। विप्र भव निधि तरहि न कोई, जो बरंची शंकर सम। गुरु ने वो दर्शन कराया, गुरु ने वो निगाह बख्शी, वो दिव्य दृष्टि दी जो युगों युगों से हमेशा से मिलती आई है। और आज का दिन तो कितना दास सोच रहा था कि कैसे निराकार के ये खेल होते हैं। इस जगह का एड्रेस पूछा, 2 बार दास ने पूछा, तो फिर आपने बताया कि बोल रहा था दास की रमजान जी का हट्टा हत्ता हत्ता ऐसे रमजान जी का हत्ता। और आज ही रमजान खत्म होकर के ईद मनाई जा रही है, तो सबको ईद मुबारक। और अक्षय तृतीया भी समाज में मनाई जाती है, इसको आका तीज कहते हैं। तो आज बड़ा मुबारक दिन है, लेकिन मुबारक क्यों हुआ ये जानना जरूरी है। मुबारक कहने से मुबारक नहीं होता, कारण तो पता चले क्यों मुबारक है। ईद क्यों मनाई गई, कब मनाई गई, कैसे शुरू हुई ये रिवायत? ईद तब मनाई गई जब हजरत मोहम्मद जो पैगंबर है इस्लाम के, हमारे मोहम्मदन भाई इस्लाम में जो मोहम्मदन इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके जो पैगंबर हैं, उनको जब जिस दिन कुरान उतरी थी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कुरान का उतरना अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना। जिस दिन उनको परमात्मा का दर्शन हुआ था, अल्लाह की दीद हुई थी, उस दिन ईद हुई थी। आप सबको मिल चुका है, आपकी तो हमेशा ईद ही है, तो इसलिए ईद मुबारक है। अक्षय तृतीया क्यों मना रहे हैं? अक्षय, जिसका क्षय ना होता हो। कौन सी वस्तु है इस संसार में जिसका क्षय ना होता हो? केवल और केवल परमात्मा। जो समझ जाए कि अक्षय केवल परमात्मा ही है और मैं अक्षय हूं तत्व से, तत्वमसि, मैं वही तो तत्व हूं जो कभी नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपको न शोषयति मारुतः। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता। मैं तो वो हूं, मैं तो मर ही नहीं सकता। मैं ना मरगो संसारा मुझको मिलो है जुड़ावन। अब तो चले चले सिंहासन बने है सारा पानी, राम कबीरा एक पे है, कोई ना सके पहचान। मेरी तो वो हस्ती है। अब मुझे किस बात का डर? जब मैं मर ही नहीं सकता तो मैं रोड पर आने वाली टैक्सी से क्यों डरूं? हाँ, ये नहीं कि सामने खड़ा हो जाऊंगा कि आओ मुझे मारो दो। जब तक यात्रा है तब तक इस बर्तन को संभाल के रखना है, लेकिन डरूंगा नहीं, जागृत रहूंगा, चितन रहूंगा, लेकिन भयभीत नहीं होगा। निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूरी सहबन गुरु प्रसाद, गुरुद्वारे के अंदर ये पढ़ा जाता है मूल मंत्र। अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं भय में नहीं हूं, अब मेरी भक्ति का आधार भय नहीं है। महात्मा बता रहे थे संसार में अनेकों प्रकार की भक्ति हो रही है, सबकी भक्ति मुबारक है, कम से कम परमात्मा को मान तो रहे। धीरे धीरे ऐसा समाज आने लग गया है, कुछ विज्ञान के कारण और कुछ माया के कारण, जहां संसार में लोग कहते हैं परमात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, हम परमात्मा को नहीं मानते, बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐश करो, दुनिया को जियो, जो चारवाक पद्धति थी। कम से कम कोई मंदिर जा तो रहा है, कोई किसी धर्म स्थान पे जा तो रहा है, कोई नमाज पढ़ तो रहा है, अच्छी बात है, मुबारक है। लेकिन मेरे भाई, जो भक्ति कर रहे हो उसको तत्व से, उसके मर्म से उसको समझ लो, बस इतनी सी बात है। निरंकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और कुछ नहीं कह रहे,
वो कह रहे जिसको मान रहे हो उसकी मान लो। शिव को मान रहे हो तो समझ लो कि शिव है क्या, राम को मान रहे हो तो समझ लो राम है क्या, कृष्ण को मान रहे हो तो समझ लो कि कृष्ण का अर्थ क्या है, कृष्ण शब्द का ही अर्थ समझ लो, शिव अर्थ का ही अर्थ समझ लो शब्द का। जब समझ में आ जाता है, तत्व समझ में आ जाता है, मर्म समझ में आ जाता है, तो फिर जीवन हमारा भय से मुक्त हो जाता है। संसार में बेचैनी क्यों है? संसार क्यों बेचैन है? दुनिया में इंसान की बेचैनी के कारण क्या है? 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण भय, डर। और जिस जिस चीज ने मनुष्य को डराया उसने उसकी भक्ति करनी शुरू कर दी। सूरज ने डराया, आप रेगिस्तान में रहते हैं, यहां पर सूरज बहुत डराता है, 50 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अभी तो बहुत पंखे आ गए, एसी आ गए। पुराने जमाने की बातें सोचिए, जब ये 50 डिग्री के अंदर तपता हुआ एक रेगिस्तान है, उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती थी। डर लगने लग गया, सूरज की पूजा कर दी, सूरज महाराज शांत हो जाओ। सूरज को कहा शांत होने के लिए, 2 महीने के बाद बरसात आई, शांत हो गया। आपने सोचा मेरी पूजा अर्चना का लाभ मिल गया, वो तो होना ही था। लेकिन मैंने अपने मन को यह समझा लिया कि सूरज परमात्मा है, जिससे डर लगा उसको परमात्मा। नदियों ने डराया, बाढ़ आ गई, नदी की पूजा शुरू कर दी। पहाड़ गिर गया, लैंडस्लाइड हो गई, उसके नीचे दब गए, मृत्यु हो गई, पहाड़ की पूजा शुरू कर दी। जिस जिस वस्तु ने मनुष्य को डराया उस वस्तु की नाग आया, नाग ने डस लिया, मृत्यु हो गई, नाग की पूजा शुरू कर दी। जिस जिस वस्तु, क्योंकि भक्ति का कारण क्या है? भय, डर। जबकि भक्ति का, संस्कृत का जो वास्तविक अर्थ है, भक्ति का अर्थ है प्रेम। और मेरी जो भक्ति है उसका कारण क्या है? भय, डर के कारण भक्ति कर रहा हूं, कोई देवता नाराज ना हो जाए, भ्रम के अंदर भक्ति। पहला कारण भय, दूसरा भ्रम, भ्रम के कारण भक्ति हो रही है, समझ ही नहीं आ रही है। किसी से पूछ लो आप इस स्थान पर क्यों जा रहे हैं, कितने साल से जा रहे हैं? अरे हमारे तो दादाजी जाते थे, उनके भी दादाजी जाते थे, हमारे तो पूर्वज, हमारे तो कुल से जा रहे हैं। अच्छा जाओ, कोई बात नहीं, पर कारण तो बता दो क्यों जा रहे हो। वो तो किसको पता है, बस पूजा करते आ रहे हैं क्योंकि दादाजी करते थे, हमारे कुल में हो रहे हैं, इसलिए क्यों जा रहे हैं इस मंदिर में, हम भी ऐसी विधि को अपना रहे हैं। भाई मेरे कारण तो बता दो, बहन मेरी कारण तो बता दो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है, मर्म क्या है, तत्व क्या है, नहीं समझ में आ रहे, बस क्योंकि करते आ रहे हैं भी कर रहे हैं, भेड़ाचार कर रहे हैं। ऐसी जगत की मूर्खता, चलते चलते भेड़ाचार। पड़ोसी के यहाँ पर बच्चा नहीं हो रहा था, उसने किसी स्थान पर जाकर के माथा टेका, उसकी संतान हो गई, इसलिए मैं वहां पर चले गए। एक मेरे मित्र है, मित्र क्या है, रिश्तेदार है, कोई दिल्ली के अंदर, पुरानी बात है, लगभग 20 साल पहले उन्होंने कुछ अनुष्ठान करवाया, धार्मिक अनुष्ठान करवाया, और परिवार में कोई बुलाता है, आमंत्रित करता है तो जाना पड़ता है, राज परिवार सहित गया, और उसमें 2-3 घंटे लगे, शामिल हुए और वापस आ गए। लंगर वगैरह जो भोजन रखा था वो किया, आ गया। 3 साल के बाद उन्होंने फिर आमंत्रित किया, और इस बार जिस प्रकार से वो पूजा पद्धति कर रहे थे वो अलग थी, किसी और इष्ट की पूजा कर रहे थे। 3 साल पहले किसी इष्ट की थी, 3 साल के बाद कोई और इष्ट, फिर 3 साल के बाद दोबारा बुलाया, इस बार कोई और इष्ट थे, कोई और देवता थे, कोई और प्रकार की पद्धति थी। मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा भाई साहब आप 6 साल पहले बुलाया था तो उनकी पूजा कर रहे थे, 3 साल पहले, अब ये कह रहे मैं तो फैशन के हिसाब से करता हूं, जो मार्केट में जिसका ट्रेंड होता है। रास को बड़ा डर लगा सुनकर, बात चाहे हंसने की है, लेकिन कह रहे मैं तो फैशन, आजकल इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है, जिसको देखो इन्हीं को घर पर बुलाता है, इन्हीं की पूजा करता है, मैं भी यही करता हूं। मैंने कहा परमात्मा को फैशन से आप पूजा कर रहे हैं, बार बार अपने रब बदलते चले जा रहे हैं, जान करो।
ये कारण है हमारी भक्ति का, या तो भय के कारण या भ्रम के कारण, पता ही नहीं है। जो बताता है चलो हिमाचल पढ़ते हैं, चलो हिमाचल पढ़ते हैं, चलो यहाँ जाका गुरु की अंधला, चेला मेरा निरंधर, अंधा अंधे ठेलिए दोनों खूब पढ़ते। एक आगे चल रहा है, आंखों पर पट्टी है, वो पीछे वाले के आंखों पर भी पट्टी है, उसकी आंखें नहीं है। वो कहता है चल मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूँ। अरे तेरे को खुद ही नहीं दिखा तो रास्ता किसी को क्या दिखाएगा? वो खुद भी कुएं में गिरता है और जिसको रास्ता दिखता है तो दिखता है। ये हालात है, ये भ्रम है, भय की भक्ति, भ्रम की भक्ति। तीसरी भक्ति आसक्ति की भक्ति, इच्छाओं की भक्ति। कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, संतान मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, पढ़ाई हो जाए, डिग्री मिल जाए, कुछ ना कुछ कारण के साथ भक्ति जुड़ी हुई है। आप जाइए धर्म स्थानों पर जाइए, सब मन्नतें मांग रहे हैं, धागे बांध रहे हैं, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। अरे ये परमात्मा हमारा पिता है, माता है, इससे हम निकले हैं। हमको हमारे से ज्यादा इसको पता होगा ना, या हमें इससे ज्यादा मालूम है हमारी जरूरत का। माता पिता को पता होता है ना बच्चे के बारे में, अपने आप सब कुछ लाते हैं, इसके लिए कपड़े भी लाने हैं, खाना खिलाना है, सब कुछ। ये सोच रहा है, थोड़ा सा विश्वास तो करें, थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे। बहुत देता है, उतना देता है जो हमारे लिए उचित। लेकिन हम फंस जाते हैं, फिर आसक्ति, फिर मार्ग, भय की भक्ति, भ्रम की भक्ति, आसक्ति की भक्ति। और ये तीनों कारण हमें बेचैनी देने वाले होते हैं, मन को बेचैन करते हैं। भय भी, भ्रम भी, इच्छाएं भी। डर लगता है तो मन बेचैन होता है। जब भ्रमित होता है, अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा, चौराहे पर खड़े हैं, तो मन डर होता है। भय, भ्रम और इच्छाएं, इच्छाएं तो बेचैन करेंगी। एक पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी हुई तो चौथी, चौथी की आठवीं, लाइन लगी पड़ी है। साइकिल के बाद स्कूटर, स्कूटर के बाद कार, कार के बाद दो, दो के बाद बढ़िया कार, फिर मकान, फिर दो मकान, फिर ये, फिर वो, कहीं खत्म नहीं होता है। तो मृत कृष्ण, इसीलिए हमारी भक्ति हमको सुख और सुकून और सहजता नहीं दे पा रही। अगर हमें सहज होना होगा तो हमें नाता भी उसके साथ जोड़ना होगा जो सहज है, स्थिर है, अटल है, निरंतर है, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, जो निराकार है, जो हमारा वास्तविक रूप है, जिससे हम निकले हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन करे घूमत। इस नूर के साथ में जुड़ना होगा, उसको जानना होगा। उसको जानने के बाद फिर कोई भय नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं रहता, कोई इच्छाएं नहीं रह जाती। अब आप कहोगे इच्छाएं नहीं रहेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे? इच्छाओं का मतलब आसक्ति नहीं रहती। कर्म करते हुए अवश्य उसका एक इच्छा रहती है, लेकिन आसक्ति नहीं होती। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किया और निरंकार पे, ईश्वर पे छोड़ दिया। परमात्मा जो मेरे लिए शुभ हो वो आप दे देना। शिकायतें नहीं रहती। आदरणीय शास्त्री जी बार बार कहा करते थे, कहते थे गुरसिक के और संसार के जीवन के अंदर क्या फर्क होता है? गुरसिक कर्म करके परमात्मा पे छोड़ देता है, और जो अज्ञानी होगा वो कर्म करके उसके साथ आसक्त हो जाएगा, वो हड़ताल कर देगा, मुझे क्यों नहीं मिला परमात्मा, तू दुराचारी है, परमात्मा तू मेरे साथ नहीं है, परमात्मा तूने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, वो शिकायतें करता रहेगा। और जो गुरसिक होगा वो कहेगा तेरा पाड़ा मीठा लागे, नाम पदार्थ माने। बड़ी कठिन अवस्था है तेरा पाड़ा मीठा लागे। तो आज वक्त के रहनुमा ने हमको ऐसा ये तत्व ज्ञान दे दिया, जिसको पाने के बाद और उस तत्व ज्ञान को संभालने के लिए भी हमें ये तीन सुंदर कर्म दिए, सुनहरी कर्म दिए: सेवा, सिमरन और सत्संग। संसार भी कर रहा है, बहुत सेवा हो रही है। आप जाइए चैरिटी के लिए, हमारे से भी बहुत ज्यादा चैरिटी हो रही है। अरबों रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की लोग भला कर रहे हैं, भंडारे के भंडारे लगे हुए हैं, कितने मंदिर बनाए जा रहे हैं, चैरिटी चल रही है, एनजीओ चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन इस शब्द के अंदर तत्व समझ में आ जाएगा आज की हमें सदगुरु किस प्रकार से एक अनूठा रूप दे रहे हैं इन तीनों कर्मों का। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं हो रही है, सेवा हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि परमात्मा का सिमरन नहीं हो रहा, बहुत हो रहा है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लोग मेडिटेट करते रहते हैं, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लगातार बहुत मंत्र पढ़ते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। आपके
जानकार भी होंगे जो बहुत घंटों घंटों तक पूजा करते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं और सत्संग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहां सतगुरु ने बड़ा कमाल का एक हमें सूत्र दिया, सेवा सिमरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती। अब संगम बड़ा जरूरी है, तीनों का मिलना बड़ा जरूरी है। यानी कि जब मैं सेवा कर रहा हूं तो उसके अंदर सिमरन का होना बड़ा जरूरी है। सेवा करते हुए एहसास और सच्चे पातशाह, ये मैं नहीं कर रहा, आप मुझसे करवा रहे हो, मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ भी माया दे सकूं या किसी को कुछ सहायता कर पाऊं या लंगर बना पाऊं या लंगर डाल पाऊं, मैं नहीं कर सकता। ये सब आप करवा रहे हैं, आपकी कृपा से, तुम्हारी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो हमसे लाखों करोड़ पड़े हैं। आई कांट डू एनीथिंग। आप मेरी एक नस हिला दो, इंसान की एक नस हिलानी होती है, उसके बाद ऐसे घूम रहा होता है। पत्थर मारते हैं लोग, अगर नस हिल जाए पागल हो जाए। एक नस हिलने की देर, कितनी नस नाड़ियां है शरीर के अंदर, एक नस हिलानी है परमात्मा है, और पत्थर मारेंगे लोग, ये हालत हो जाती है। मैं किस बात का अभिमान करूं? ये एहसास कि तू करता है जगत का, तू सबका हाथ, तू ही करवा रहा है, बस फिर अब ये सेवा बन गई। अब इसके अंदर मैं नहीं हूं, करता भाव खत्म हो गया, क्योंकि इसमें संगम हो गया ना सिमरन का, सेवा और सिमरन का संगम हो गया, तो अब वो सेवा हो गई। नहीं तो पहले तो चैरिटी चल रही थी, पहले तो धर्मार्थ कार्य कर रहे थे, पहले मैं कर रहा था, पहले तो मैंने इतने का दान दिया और नाम की पट्टी लिखवाओ। एक बड़ी मशहूर कहानी है, बस आपके समक्ष रखेगा। गांव की कहानी है। गांव में मंदिर था, एक बड़ा धनाढ्य सेठ था, आया वहां पर रहने के लिए, देखा कि मंदिर में ना बड़े लोग पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन वहां गर्मी पड़ी है, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र है, गर्मी पड़ी। तो पैसे बड़े थे, कहता पंडित जी यहाँ पंखे नहीं लगे हुए, आप पंखे नहीं लगाते? जजमान, कहाँ कोई आप जैसा धनवान आता है, कहाँ किसी को पैसा वैसा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लीजिए पैसे, मैं चेक काट के दे रहा हूं, यहाँ पर 10 पंखे लग जाने चाहिए, जो लोग आए उनको हवा मिलनी चाहिए, यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इतनी देर बैठते हैं यहाँ पर, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अरे जजमान, आप तो धन्य हैं, देवता हैं आप। अच्छा पंडित जी ध्यान रखिएगा, हर पंखे के ऊपर नाम लिख दीजिएगा, लाला रामलाल, पंखे के ऊपर नाम होना चाहिए। अच्छा जजमान, लिख देंगे नाम। हफ्ते के बाद पंडित सेठ साहब वापस आए, देख करके बड़े खुश, पंखे चल रहे हैं, लोग नीचे पूजा पाठ कर रहे हैं, आहा, मन के अंदर बड़ा सुकून कि मैंने पंखे लगवा दिए। अब अचानक सेठ रामलाल जी के मन में ख्याल आता है, देखिए सेवा का भाव बगैर सिमरन के क्या फल ला रहा है। अचानक ध्यान आता है, अरे मैंने तो नाम लिखवाया था पंडित जी, मैंने नाम लिखवाया था पंखों के ऊपर, नाम तो ना दिख रहा है इसके ऊपर। जजमान, पंखे नाम तो लिखा है, लेकिन पंखे घूम रहे हैं ना, तो नाम नहीं दिखेगा, ये तो गलत बात है, रुकवाइए पंखे बंद कर दो। अब पंखे बंद हो गए, हाँ अब ठीक है। लोगों को हवा लगे या ना लगे, नाम देखना चाहिए सेठ रामलाल का। ये है सेवा, जिसके अंदर सिमरन नहीं है, जिसके अंदर परमात्मा ही नहीं है। तो सतगुरु ने हमको कहा कि आपने एक हाथ से सेवा करनी है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देना कि सेवा हो गई। उसके साथ जुड़ा हुआ कोई अभिमान ना आ जाए कि मैंने किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने उसको हेल्प कर दी, मैंने उसको, जताते हैं लोग एक दूसरे को। भाई साहब याद है आपको, मैंने 200 रुपये दिए थे जब आपने बिजनेस शुरू किया, आज देखिए कितना आपका व्यापार हो गया, करोड़ों रुपए का। मैंने 200 रुपये दिए थे आपको 20 साल पहले, भूलते नहीं उसको। अरे तूने कहां से दे दी, तेरे थे तो लेकर के आया, मैंने दिए थे। सब कुछ तो परमात्मा का बना हुआ है, अभी सुन रहे थे। तो बस ये भाव हो तो फिर सेवा सिमरन सत्संग इन तीनों का संगम हो जाता है। ऐसे जब सत्संग कर रहे हैं तो सिमरन हो, शुक्र है ना आपको ने ऐसे संत मिला दिए,
शुक्र है तूने अपना रूप दिखा दिया। संगत में बैठने हुए भी एकदम निरोल रूप में। ये ना हो संगत के अंदर वो देखो क्या साड़ी पहन करके आई है, वो देखो मुखी महात्मा आ रहे हैं, दुपट्टा पहना रहे हैं, दुपट्टा ये सिल्क का या कॉटन का है। संगत करने आए हो, संगत का मतलब परमात्मा का संग, और यहाँ पर आकर के भी माया की बातें सब भूल जाओ। न सिर्फ तू ही निरंकार, ये संगत है। क्योंकि इसके अंदर अब भाव सिमरन का शामिल हो गया। संगत कर रहे हैं बगैर सिमरन के तो काम नहीं चलने वाला। संगत सिर्फ माता सदगुरु माता जी ने अपना प्रवचन सुना आपने 2-3 हफ्ते पहले प्रवचन रखे कि संगत को कहीं हम रूटीन में एक ऐसे ना बना ले कि आना है माथा टेकना है, घर जाना है, आना है माथा टेकना है, अटेंडेंस लगानी है, चलो आज का एक काम था चेकलिस्ट, चलो हो गया टिक, हाँ आज संगत करके आ गए। नहीं, संगत करने गए हैं तो निरंकार के साथ नाता जोड़ करके तो ही निरंकार। थैंक यू निरंकार। आज आपने कितना सुंदर अपना रूप वहां दिखाया संतों के बीच में, एक एक के अंदर मैंने आपका रूप दिखाया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सच में न पश्यन्ति, जो मुझे हर एक के अंदर देखता है और हर एक को मुझ में देखता है। ना मैं उसके लिए ओझल होता हूं, ना वो मेरे लिए कभी ओझल होता है, मैं हर पल उसके साथ रहता हूं। ये वाली अवस्था होनी चाहिए संगत में आकर। इस अवस्था के साथ आज सदगुरु हम जोड़ रहे हैं। नहीं तो रिचुअल करना है, कर्म कांड करना है तो दुनिया कर रही है। वहां जाना था, यहाँ पर आ गए। एक कुएं के मेंढक नहीं बने तो दूसरे भी कुएं के मेंढक बन गए। कुएं का मेंढक नहीं बनना, आजाद तो ही नहीं कहा। एको ब्रह्मस्ति द्वितीयो नास्ति, इस भाव के साथ इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। संगत करते हुए, सिमरन करते हुए, सिमरन करते हुए भी सत्य का संग और किसी चीज का संग ना हो। सदगुरु की कृपा से जो हमने दर्शन किया है परमात्मा का, उसका ध्यान हो। यहाँ ऐसा ही जिक्र है जी। निरीक्षित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है, ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। और फिर हमारी इच्छाएं उसके साथ जुड़ी नहीं होती, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि ये हम कुछ कर्म कर रहे हैं इसके बदले में हमको कुछ मिलना है, बल्कि हमारे ऊपर कर्जा है जो उतार रहे हैं। वो दृष्टिकोण है। कुछ करते हुए ये हो सकता है, मान लीजिए कोई गाड़ी लेकर के आया, किस्तों पर गाड़ी ले ली, ठीक। अब उसकी किस्त 4 किस्त चली गई, 5 चली गई, 6ठी किस्त बैंक को देकर के फोन कर रहा है बैंक वाले मैनेजर को, मैनेजर साहब मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं 10,000 रुपए, तो उसका कुछ सामान दे दीजिए मेरे को। मैनेजर कहेगा भाई साहब आप भूल रहे हैं, आपकी गाड़ी आपने लोन पर ली थी, जो उसके भी किस्त चुका रहे हैं, कर्जा लिया हुआ आपने, उस कर्जे की किस्त चल रही है, आपने कुछ दिया नहीं, अपना कर्जा ही चुका रहे हैं। ये जो हम सेवा कर रहे हैं ना सारी की सारी, पता नहीं कितना कर्जा लेकर के यहाँ पर हमें इतने सुखों के साथ दे रखा है, ये जन्म दिया, नहीं तो ये जन्म मिलता बन जाते कोई ना कोई कुत्ता बिल्ली। कितनी भीख मांग मांग के हमने ये जन्म लिया है। सच्चे बादशाह बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके अब नहीं करूंगा, अब जाकर के भजन करूंगा, अब तेरा दर्शन करूंगा। अच्छा चल जा, कर्जा है तेरा बनता नहीं है, ये जन्म मिलेगा नहीं तेरे को, पता नहीं कौन सी योनियों में है, और तू अरदास कर रहा है। परमात्मा ने कहा चल तेरे को मनुष्य जन्म दिया। इसलिए कहते हैं भाई प्राप्त मानो को दे दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी कृपा से जन्म मिला होता है। और कितना तो लोन लेकर के आए होते हैं और हम यहाँ पर फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो जब ये एहसास होता है कि परमात्मा का हमने बस स्मरण करते रहना है और सब समाज के लिए, दुनिया के लिए कर्म करते चले जाना है, फिर सेवा फलीभूत होती है। फिर वो अपने आप निष्काम बन जाती है, उसके साथ कामना जुड़ी नहीं होती, बल्कि एहसान सदगुरु का, अहंकार का होता है कि शुक्र है आपने सेवा के लिए चुन लिया, मेरा ये जो कर्जा है, मेरे जो कर्मों का ये पूरी की पूरी फंड है, टोकरी है, ये आपने खाली कर दी, शुक्र है आपने मुझे सेवा बख्श दी। जी सत्संग करने से मालिक का हर पल हर क्षण एहसास जगे, श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। और फिर उसके बाद विश्वास भी जागता है, श्रद्धा जागती है, विश्वास होता है, क्योंकि परमात्मा का संग हो गया। हर पल इस परमात्मा का एहसास है। इसीलिए कहते हैं तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो, इस अमृत को रज रज पियो,
तन सौंपा दिल शाद करो। हर पल इसको याद रखें। श्वास श्वास समरो गोविंद, मन अंतर की उतरे जन। हमारा जो अवचेतन मन है वहां तक सोते जागते उठते बैठते तो ही निरंकार। हमने देखा ना कई हमारे पुरातन संत हैं, अभी भी ऐसे कई संत महात्मा है, गाड़ी में बैठेंगे तो ही निरंकार, दरवाजा बंद करेंगे तो ही निरंकार, पानी का ग्लास आएगा तो ही निरंकार, एक निवाला मुंह में जाएगा तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। कुछ हो गया, घर में आग लग रही है वहां पर तो ही निरंकार। आदरणीय एच.एस. चावला जी हमारे जोनल इंचार्ज महात्मा, जोनल इंचार्ज का भी अब तो मेंबर इंचार्ज बन गए उत्तर भारत के। उनके घर में ऐसे ही हुआ, रात के 11 के आसपास समय था, ऊपर जनरेटर पड़ा था, आग लग गई। इसने बताया कि आपकी छत पर आग लगी हुई है, तो वाइफ एकदम घबरा गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और वह चावला साहब उन्हें क्या कह रहे, तो ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। कह रहे देखोगे कब तक आग लग जाएगी, कोई बात नहीं, अहंकार है ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। और एक महात्मा जो साथ खड़े थे वो कहते हैं, देख करके हैरान हो गया कि विश्वास एक गुरसिक्का किस प्रकार का। वो तो हो जाएगा, फोन करेंगे, आएगा कोई ना कोई, जो होना है वो काम होना है, आपके कहने से वो आग थोड़ा जाएगा। लेकिन उस समय स्थिर रहना, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, एकदम चलो ये क्या होगा, ये क्या होगा, गुरसिक नहीं करेगा, गुरसिक सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा ने किया, सब ठीक हो जाएगा। ये है सहजता, ये है शुक्राने का भाव। तो इसी भाव के साथ हमें धीरे धीरे ये शब्द जोड़ रहा है जी। सुमिरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे, चिंताओं से बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहे। अब चिंताएं सारी खत्म हो गई, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी, मनुआ दो करवा। जिनको कुछ नहीं चाहिए सही सच्चे शब्द। इस दुनिया में कोई आपसे ज्यादा अमीर है? सारे के सारे शहंशाह बैठे यहाँ पर, जिनके पास ब्रह्म ज्ञान है, इस नाम की दौलत है, और क्या चाहिए? तो हम हाथ खड़ा करके कह सकते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे अमीर कौन है? हम अमीर है। सारे हाथ खड़ा करके बताएं, हम सबसे अमीर है इस दुनिया के, क्योंकि हमें सदगुरु ने परमात्मा दे दिया, इसका ज्ञान दे दिया। इससे ज्यादा कौन सी दौलत हो सकती है नाम की दौलत से ज्यादा? इसलिए आज के बाद कभी किसी को ये नहीं कहना है कि हमारे पास कोई कमी है, कोई धन की कमी है, कोई कमी नहीं। परमात्मा ने सुकून में रखा हुआ है। कर्म करते जाए, कर्म से विहीन नहीं होना, लेकिन कर्म करके शुक्राना, समर्पण और शुक्राना, ये भाव बनाए जी। गुरमत के सांचे में डलकर खुद को सुख पहुंचाना है, कहे हरदेव की सेवा सत्संग सुमिरन करते जाना है। बस आगे का रास्ता बता दिया कि हमेशा सेवा सिमरन सत्संग, ये तीनों कर्म, हालांकि हम बहुत बार सुनते हैं संगत के अंदर, ऐसे लगता है रोज ही ये बोलते रहते हैं, लेकिन रोज ही सांस लेनी जरूरी है। नई सांस तो नहीं मिलती ना रोज की, आज कोई ऑक्सीजन की जगह कुछ और मिल जाए, रोज कोई ऑक्सीजन जा रही है। रोज सेवा सिमरन सत्संग जरूरी है, हर पल जीवन के इस परमात्मा का एहसास जरूरी है। और सत्संगत यही हमेशा अरदास करें, सच्चे पातशाह आपने जो आनंद दिया है, वाणी का शब्द आता है कि तुठाए कृपा निधान ना दूजा बेकार। अब अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो गए हो और आपने कृपा करके मुझे परमात्मा का दर्शन करा दिया है, जो आपने कृष्ण के रूप में आकर अर्जुन को करवाया था, जो आपने मीरा को कराया, जो कबीर को कराया, जो गुरु नानक देव जी महाराज को कराया, जो हजरत ईसा मसीह को कराया, हजरत मोहम्मद को कराया, युगों युगों में आपने आकर के इसी सत्य के साथ जोड़ा। आप मेरे ऊपर दयाल होकर के आपने मुझे वो दर्शन करा दिया है, तो अब दोबारा मुझे इस माया के अंदर मत फंसाना, ना दूजा विकार, फिर वो दूसरा, फिर वो माया, फिर वो कहीं ना कहीं भ्रमों के अंदर, भय के अंदर, आसक्ति के अंदर ना मैं फंस जाऊं। जो तुठाए कृपा निधान ना दूजा विकार, यह पाई मुझे दात्री नित हृदय रखा संभाल। ये जो दात आपने दी है, इसको संभालने की मुझे तक शक्ति देना, विवेक देना, सामर्थ्य देना और अपनी कृपा बनाए रखना। खास अपने लिए भी अरदास करता है, सच्चे पातशाह ने अनेकों जो सेवाएं बख्शी हैं वो इसीलिए बख्शी हैं। आपके राजस्थान की भी सेवा दी है तो आपसे सीखने के लिए दी। सदगुरु सेवा इसलिए नहीं देते कि हमारे अंदर कोई गुण होते हैं, सेवा इसलिए देते हैं कि और सीखो और जुड़ जाओ और अपने आप को विद्वता के साथ साथ अपनी विनम्रता को भी बनाए रखो। तो आप बख्शिश करना, रहमत करना, हमेशा विनम्रता बनी रहे, मीठा बोले। आज ईद है, मिठाई बांटी जाती है तो मीठा बोले, हर एक के साथ कड़वा ना बोले, मन के अंदर मिठास हो, ठंडक हो, और वही ठंडक, वही मिठास सबके साथ साझा करें, ताकि जीवन के अंदर जो सुख और सुकून आया है परमात्मा के कारण, ये अंत श्वास तक बना रहे और हमारा ये आवत का चक्र समाप्त हो जाए। साथ साथ प्यार से
सरकार दातार सरकार दातार सरकार संभाली रखना दातार संभाली रखना सरकार संभाली रखना दातार संभाली रखना ओ मैं मेरी कदे जित जनाया वे मैं मेरी कदे जित जनाया अपने ख्याली रखना सरकार संभाली रखना दातार संभाली रखना सरकार संभाली रखना दातार संभाली रखना सानू होश बख्श दे रहना सानू होश बख्श दे रहना मत बन जाए साडा गहना मत बन जाए साडा गहना सब कुछ ऐसा है तैथों लेना सब कुछ ऐसा है तैथों लेना चरनी बिठाली रखना सरकार दातार सरकार संभाली रखना दातार संभाली रखना सरकार संभाली रखना दातार संभाली रखना सतगुर तू बे